नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं बढ़ती हुई हिंसा और आत्महत्या, इसके कारण और निवारण। आखिर भारतवर्ष में लोग क्यों सुसाइड करते हैं, क्यों एक दूसरे को गोली से मारते हैं, क्यों फांसी का फंदा लगाते हैं और क्यों पॉइजन लेकर के अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं? क्या कारण है साथियों? वैसे तो मैं एक दार्शनिक होने के नाते से आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो इसकी कड़ी होती है वो निराशा होती है। जब आदमी चारों तरफ से निराश हो जाता है तो वह जीना नहीं चाहता है और वह फांसी का फंदा लगा लेता है या जहर खा लेता है। लेकिन साथियों, ये इसका इलाज नहीं है। जीवन अमूल्य है, इसको इस प्रकार से बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत कम उम्र के अंदर नादान बच्चे जो होते हैं वो आपस में मित्रता में लड़की और लड़के फंस जाते हैं। जब उनके माता पिता उनको देख लेते हैं या उनका कोई रिश्तेदार देख लेता है तो वह डर जाते हैं, सहम जाते हैं और वो ये फैसला ले लेते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो नादान हैं। उन्हें पता नहीं है कि जीवन क्या होता है, शादी कैसे होती है, किस प्रकार से होती है। साथियों, इसी प्रकार से कुछ बड़ी उम्र के लोग जो 20 साल से 30 साल, 40 साल, 50 साल के लोग होते हैं, जिनको घर से प्यार नहीं मिलता है या जो अपने घर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो किसी दूसरी पर स्त्री से या किसी लड़की के साथ में अफेयर में फंस जाते हैं। और जब वह उनको ब्लैकमेल करने लग जाती है, जब वह उसका सौदा करने लग जाती है कि मुझे लाख रुपए चाहिए, 50,000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, तब उस आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ना वो घर मुंह दिखा सकता है, ना वो बाहर मुंह दिखा सकता है। फिर वो क्या करेगा? फिर वो सुसाइड ही करता है, स्वयं करता है या उसको भी गोली का शिकार बनाता है या दोनों को ही वो मौत के घाट उतर जाते हैं। साथियों, यह बहुत ही नासमझी की बात है। पहली बात तो हमें संबंध बनाने नहीं चाहिए। यदि हम संबंध बना भी लेते हैं तो हमें एक दूसरे के विश्वास को जीतना चाहिए, जीवन को समझना चाहिए, ना कि ब्लैकमेलिंग करनी चाहिए। साथियों, ये सोचना आपको है, मुझे नहीं। मैं तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। साथियों, कई लोग होते हैं जो कि अपने आप को बोझ समझते हैं कि मैं परिवार पर बोझ हूँ, मैं कमा के नहीं लाता हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिलती है, अब मैं क्या करूँ? या कई बड़े बूढ़े होते हैं जो अपने आप को ये समझने लग जाते हैं कि बच्चे मेरी तवज्जो नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने मुझे घर से बाहर कर रखा है, मेरा बेडरूम अलग कर रखा है, मुझे पूछते नहीं हैं, मैं बोझ हूँ। तो इसलिए वो भी कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। कई बार सामाजिक दबाव, कई बार सामाजिक मर्यादाएं आदमी को मजबूर कर देता है। अनेकों बार आपने देखा होगा जब हम किसी से पैसे ले लेते हैं और उनके पैसे चुकता नहीं होते हैं और हमारे घर में कोई बहन बेटी जवान होती है, हमारी पत्नी जवान होती है, तो इस प्रकार से वो नज़र डालते हैं, इस प्रकार से वो षड्यंत्र बनाते हैं कि हमारे पास मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। और कई बार परिवार रात के समय में ही वो सुसाइड कर जाते हैं, पूरा परिवार एक साथ मर जाता है। बैंक का लोन है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख देना है, 1 करोड़ देना है नहीं, दब चुके हैं, तो पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। साथियों, ये है जो लोन की प्रक्रिया है या लोगों से कई बार क्या है, सामाजिक लोग भी होते हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं। वो ब्याज पर पैसे देने वाले लोग भी इतना प्रेशर बना देते हैं, इतना दबाव बना देते हैं कि उसे न दिन को नींद, न रात को नींद आती है और न दिन में भूख लगती है, न वो किसी से मिल पाता है। अंत में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो सुसाइड कर लेता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। असफल बच्चा होता है, कई बार पेपर दे लिया, हर बार फेल हो जाता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में दे ली लेकिन कभी भी प्रतियोगी परीक्षा पास नहीं होती, कई बार इंटरव्यू दे लिए लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती। अंत में क्या करता है? अंत में वो सोचता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो मौत के घाट उतर जाता है। साथियों, सबसे बच सकते हैं यदि आपको आध्यात्मिक ज्ञान हो, यदि आप मेरे जैसे विद्वान व्यक्ति जो कैरियर काउंसलर हैं उनसे इस समय पर काउंसलिंग ले लें या काउंसलिंग करा लें या मेडिटेशन करें, इन बातों को ज्ञान करें,
ऐसे आदमी को पहचान लें कि ये मुझे ब्लैकमेल करने आ रहा है, ये कल को मेरा शोषण करेगा, उससे दोस्ती ना का हाथ ना बढ़ाएं, या कहीं से ऐसा पैसा ना लें, उधार ना लें जो कल को पैसे ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज आपने चुकता भी कर दिया लेकिन फिर भी उतना ही पैसा खड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से दोस्ती ना करें। या कम खा लें, कम खा लें, ज़्यादा सुख सुविधा में जीने की कोशिश ना करें। या किसी घर पर अल्कोहल ड्रिंक ना करें। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिला देते हैं और अल्कोहल पिलाने के बाद आपके घर में पिलाएंगे, आपकी बहन बेटी को छोड़ेंगे, और जब वो आपके सामने बात पर्दाफाश होगा, उजागर होगा, तो आप बदले की भावना से उसको मारने जाओगे और आप भी मर जाओगे और वो भी मर जाएगा और आपका परिवार भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत लोग उसमें ख़त्म हो जाएंगे। साथियों, इन चीज़ों को यदि हम पहले ही समझ लें, पहले ही मान लें, तो हो सकता है इनका निवारण हो सकता है। साथियों, इसके बाद दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा इसी विषय से संबंधित। आप देखते रहिए, सुनते रहिए और लोगों को शेयर करते रहिए ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सकें और उनके जीवन में भी सुख की सांस आ सके और किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन इस आत्महत्या का शिकार ना हो, फांसी के फंदे का शिकार ना हो, गोली का शिकार ना हो। कई बार जो दोस्त हैं, मेरे दोस्त साथी जो हैं, वो किसी भी लड़की को पाने के लिए उसको मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे निकिता हत्याकांड बल्लभगढ़ के अंदर हुआ। अग्रवाल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की थी, लेकिन किसी व्यक्ति ने उसको पाने के लिए क्योंकि उसने जब मना किया तो उसने उसको गोली से मार दिया। ऐसे बहुत सारे कांड होते हैं। तो इनसे बचना है तो मेरी वीडियो को सुनते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।